हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों मैं आपका अपना एसआरजे सूरज आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी क्लास 9th का जो है प्रश्नावली 2.3 का जो है प्रश्न नंबर 3, जो कि कुछ इस प्रकार से बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है प्रश्न, उसको पढ़ते हैं और फिर बड़े अच्छे वाले तरीके से इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्लास को स्किप ना करें। फिर सब्सक्राइब करने का मामला बाद में, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर जरूर कर देंगे, ये मामला जरूर होना चाहिए। प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ बच्चों कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड होने पर आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। x का मान उसमें रखने पर गुणनखंड है तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ऐसे सवालों में यानी कि जिसमें के का मान निकालना हो और गुणनखंड में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जैसे x माइनस वन लिखा हुआ है, x माइनस वन लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो इसको जीरो के बराबर लिखे, x माइनस वन बराबर जीरो। माइनस का वन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। यानी x का जो मान है ना हमारे पास वो कितना आ चुका है, एक आ चुका है। अब जो ये x का जो मान एक है ना, इस सवाल में हम पुट करेंगे तो बराबर में क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। और क्यों रखेंगे, क्योंकि पी एक्स का जो है x माइनस वन जो है एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। पी एक्स बराबर लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये अपना सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये अपना सवाल लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, एक्स का मान क्या रखना है बच्चों, वन रखना है। तो एक्स की जगह वन रखूंगा तो पी, और ये एक्स की जगह लिखा वन, फिर बराबर एक्स की जगह लिखा वन और इसकी पावर है टू, फिर प्लस एक्स की जगह वन लिखा और प्लस क्या हो गया, के हो गया। बच्चों सवाल ने कहा कि पी एक्स का एक्स माइनस वन एक गुणनखंड है, उस स्थिति में के का मान निकालना है। तो यानी कि गुणनखंड है, इसका मतलब इस पूरे पी वन का जो मान है क्या मानना पड़ेगा आपको, जीरो मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गुणनखंड है इसलिए। ठीक है बच्चों, बराबर वन की पावर टू, वन का पावर कितना भी हो वन आता है, फिर प्लस वन और ये प्लस का के हो गया। जीरो बराबर वन और वन कितना हो जाएगा बच्चों, टू, और ये प्लस के तो इधर चले गए, माइनस में आ गए, तो जीरो माइनस टू बराबर के, तो माइनस के टू इज इक्वल टू क्या हो चुका है, के हो चुका है। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत है आपको, ये हो गया अपना पहले तीसरे का पहला सवाल कंप्लीट है। कुछ नहीं किया, जो x माइनस वन लिखा उसको जीरो के बराबर मान के x की वैल्यू निकाल ली अपन ने। फिर जो भी अपना सवाल दे रखा था उसके अंदर x की जगह वन पुट कर दिया, और वन पुट करने के बाद जो है बच्चों आपको क्या करना है, इधर p1 p2 p3 कुछ भी आवे उसकी वैल्यू क्या रखनी है, जीरो। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा है कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है, और गुणनखंड होने पर आंसर क्या मानते हैं, बराबर में जीरो मानते हैं, इसलिए इधर क्या मान लिया, जीरो मान लिया। और फिर ये सोल्व करके के को एक साइड में ट्रांसफर करके के की वैल्यू जो है माइनस टू प्राप्त कर लिया अपन ने। कंप्लीट मामला यहां तक। दूसरे सवाल की बात करते हैं, एक्स का मान तो यही रहेगा क्योंकि सभी सवालों के लिए एक्स माइनस वन गुणनखंड है। इसका मतलब अगले वाले सवाल में भी जो है एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, वन आ गया भाई। आ गया समझ में यहां तक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ अगला कि पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर, फिर आगे लिखा हुआ है प्लस के एक्स और प्लस अंडर रूट टू, ये लिखा हुआ है। सवाल समझ लिया आपने, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व करना है तो x की जगह रखेंगे वन, तो p और x की जगह रखा वन, फिर बराबर और यहाँ पर टू, और बीच में कुछ नहीं इंटू मान लेते हैं, और x का मान वन है और उसकी पावर कितनी है टू, फिर प्लस के, बीच में कुछ नहीं इंटू मान ले हुए, x का मान वन और प्लस अंडर रूट टू कर लिया। P1, सॉरी मैंने कहा था ना गुणनखंड है तो P1 P2 कुछ भी आ जाए उसका मान क्या मानोगे, k की वैल्यू याद करने वाले सवालों में जीरो मान लेंगे। टू इंटू वन की पावर कितनी ही हो वन आएगा, फिर प्लस के इंटू एक क्या होगा, के होगा, प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। जीरो बराबर टू वन से टू प्लस के प्लस अंडर रूट टू हो गया। आ गया मामला समझ में यहाँ तक। तो प्लस के टू इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के, प्लस का रूट टू इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर में क्या बचेगा, के, जीरो का कोई मतलब नहीं है तो माइनस टू माइनस अंडर रूट टू, और बराबर में के। दोनों में देखो माइनस सेम है तो माइनस कॉमन ले लो तो टू प्लस रूट टू बचेगा बच्चों, और बराबर में क्या आ जाएगा, के। तो लीजिए सब के की जो वैल्यू है वो आ चुकी है माइनस कोष्टक टू प्लस रूट टू कोष्टक वन बराबर में के, ये आ चुका है के का मान। आ गया सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर।
ठीक है भाई, ये अपने जो है बच्चों दो सवाल यहां पर हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन अगले तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल इसका क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम और नॉर्मल वे में अपन समझ रहे हैं, जल्दबाजी कोई नहीं है। जो सवाल समझेंगे वो अच्छे समझने का प्रयास करेंगे, पर आपको जो है अपना 100% में से 50% भी यहां पर दे देते हो तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना आपको, चाहे नए हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। नए हैं तो पुरानी क्लासेस भी जाकर देखें, क्लास 10th का मटेरियल उपलब्ध है, क्लास 9th का मटेरियल उपलब्ध है, और कंपटीशन के लिए जो है वहां पर भी कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, और हालांकि और अपलोड होते रहेंगे। तो आप ध्यान से देखें और समझते रहिए, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप जो है उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के बजाय जो है क्लास को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो बाद में होता रहेगा आपको, अगर क्लास अच्छी लगेगी सारी क्लासें तो, पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा स्टूडेंट और बच्चे यहाँ पर जुड़ते रहेंगे, तो पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है कुछ अलग ही आता रहेगा। तो ये हो चुका है अपना पहले का, तीसरे का दूसरा सवाल भी हो गया ना। अब बात करते हैं अपन तीसरे के तीसरे सवाल की, समझिएगा ध्यान से। x-1 ही है इसके लिए भी, तो इसको 0 लिखा तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, यहां पर 1 आ गया भाई। ये मामला तो यहां तक तो चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आगे जो लिखा हुआ है प्रश्न में, px बराबर kx² -√2x + 1, ये आ गया समझ में यहां तक। ये सवाल अपन ने यहां पे लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, देखिएगा आप जरा ध्यान से, दिख रहा है सभी को? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो है x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जहां जहां पर x चल रहा है वहां पर p, ये 1 बराबर k, बीच में कुछ नहीं, इनटू और ये 1 की पावर 2 -√2 इंटू x का मान 1 और ये प्लस का 1 लिख दिया अपन ने। p1 को क्या मानेंगे, 0, गुणनखंड है इसलिए, तो बराबर में क्या बचा k, 1 की पावर कितनी ही है वो हमेशा 1 आएगी, -√2 को 1 से गुणा करवाओ तो √2 और ये प्लस का 1 हो गया। 0 बराबर k इंटू 1, तो k हो जाएगा -√2 + 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो -√2 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, √2 प्लस का हो जाएगा। और यहां पर 1 था, सॉरी, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा k। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो √2 और -1 और बराबर में क्या आ गया, k आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है k की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है, √2 -1 आ चुकी है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, सब में एक ही प्रोसेस लगाना है, थोड़ा सा आपको इधर से उधर ट्रांसफर करने पर ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अपन बात करते हैं इसके चौथे सवाल की। चौथा प्रश्न लिखा हुआ देखना, px बराबर kx² -3x, px बराबर kx² -3x + k, ये लीजिए px² माइनस के बराबर kx² -3x + k, और x बराबर तो आपको पता ही है कितना आया, अभी हाल ही में 1 आया। सभी में यही क्यों मान रहे, क्योंकि पूरे प्रश्न में x-1 के लिए लिखा हुआ है चारों ऑप्शंस, ठीक है ना, इसलिए अपन मान रहे। अब लिखते हैं 1, तो p कोष्टक में 1 लिखा बराबर k, और बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान 1 उसकी पावर 2 -3, बीच में इंटू x का मान 1, फिर प्लस k हो गया। p1 का मान तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर k इंटू 1 की पावर 2 यानी 1 आएगा, -3 बन जाए 3 और प्लस क्या हो गया, k हो गया। 0 बराबर k इंटू एक k होगा, -3 और प्लस का क्या हो गया, k हो गया। माइनस के 3 को इधर भेज दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। k और k कितने हो जाएंगे, 2k हो जाएंगे, 2k हो जाएगा बच्चों, 2000 हो गया। अपना भी 2k चल रहा है फिलहाल, अभी 2k से थोड़ा सा ऊपर निकला है, अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो 2k से भी ऊपर निकल जाएंगे अपन 10k, और फिर काफी हो सकता है। 0 से 3, 0, 3 आएगा जोड़ने पर, इंटू वाला 2 का आ गया, बटेवा में बराबर में क्या क्या बच गया, k बच गया। तो यानी कि k की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ चुकी है, 3/2 आ चुकी है। तो ये था अपना आज की क्लास का अपने प्रश्नावली 2.3 का जो है सवाल नंबर तीसरा। जो आई होप अगर आपने पूरा ध्यान से देखा है तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, और जितने भी नए स्टूडेंट उनका भी मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और हाँ, अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखें। अगर 100% आप रेगुलर जो क्लास देखोगे तो आपको सारा जो कंटेंट है आपका समझ में आने लगेगा। आपको मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।